अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे राज से पर्दा उठाएंगे जो कुरान पाक में बयान किया गया है और जो इंसानियत को एक बड़ा सबक देता है। ये कहानी है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत के राज की। वो मौत जो इतनी ड्रामाई और गैबी थी कि जिन्नों को भी उसका इल्म नहीं हुआ। जिन्नों को कैसे पता चला, ये सवाल आपके जहनों में घूम रहा होगा, क्योंकि हमारे पिछले शॉर्ट वीडियो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का गैबी लश्कर में हमने क्लिफ हैंगर छोड़ा था और कमेंट्स में आपकी क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा थी। आज इस फुल वीडियो में हम इस किस्से को डिटेल से एक्सप्लोर करेंगे, कुरान की आयतों के हवाले से और उन सबको से जो हम सब के लिए है। पहले थोड़ा बैकग्राउंड। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो नबी जिन्हें अल्लाह ताला ने दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत अता की थी। उनके वालिद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम थे। उनकी सल्तनत में न सिर्फ इंसान बल्कि जिन, परिंदे, जानवर, हवा सब उनके कंट्रोल में थे। कुरान पाक में सूरह अन-नमल में बयान है कि उनके लश्कर में जिन, इंसान और परिंदे शामिल थे। वो जिन्नों से काम करवाते थे, मस्जिदें बनवाते थे, महल तामीर करवाते थे। लेकिन ये सल्तनत सिर्फ दुनियावी नहीं थी, ये अल्लाह की अता थी और उनकी इबादत व शुक्र का नतीजा थी। अब आते हैं उस ड्रामाई लम्हे की तरफ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म हो गया था कि उनका वक्त ए अजल करीब है, लेकिन उनका एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था, बैतुल मुकद्दस की तामीर, या कुछ रिवायतों के मुताबिक एक माइन या बड़ा कंस्ट्रक्शन काम। जिन इस पर दिन रात मेहनत कर रहे थे, क्योंकि उनको डर था कि अगर वो रुक गए तो सुलेमान अलैहिस्सलाम उनको सजा देंगे। वो जिन थे शैतानी कुव्वतों वाले, लेकिन अल्लाह ने उनको सुलेमान के तसर्रुफ में डाल दिया था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से दरख्वास्त की, मेरी रूह कबूल करो जब मैं खड़ा हूँ अपने असा पर टिक कर। अल्लाह ताला ने ये दुआ कबूल की। एक दिन वो अपने असा पर टिक कर जिन्नों को सुपरवाइज कर रहे थे। मलकुल मौत आए और चुपके से उनकी रूह कबूल कर ली, लेकिन उनका जिस्म वहीं खड़ा रहा। असा ने सपोर्ट दिया और दिखाई देता था जैसे वो जिंदा है, गौर से देख रहे हैं। जिन्नों को शक भी नहीं हुआ। वो सोचते रहे कि नबी साहब नजर रखे हुए हैं, इसलिए वो दिन रात काम करते रहे। कुछ तफसीरों में कहा गया है कि पूरा 1 साल, हाँ 1 साल तक जिन मेहनत करते रहे, सोचते हुए कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जिंदा है। ये अल्लाह की कुदरत थी कि मौत को छुपाया जाए ताकि एक बड़ा सबक मिले। कुरान पाक में सूरह सबा आयत 14 में फरमाया गया, फलम्मा क़दैना अलैहिल मौत मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दब्बतुल अर्दी ताकुलू मिन साअतिही फलम्मा खर्रा तबय्यनतिल जिन्नु अन लौ कानू यालमूनल गैब मा लबिसू फील अज़ाबिल मुहीन। इस आयत का मतलब है, और जब हमने सुलेमान पर मौत का हुक्म फरमाया तो जिन्नों को उसकी मौत का इल्म न हुआ, मगर जमीन की वो कीड़ा जो उसके आसा को खा रहा था। जब वो गिर गए तब जिन्नों पर जाहिर हुआ कि अगर वो गैब का इल्म रखते होते तो इस जलील अजाब में न रहते। ये दब्बतुल अर्दी, जमीन का जानवर, एक टर्माइट था या कीड़ा या वर्म। अल्लाह ने उस छोटे से मखलूक को भेजा जो आसा को अंदर से खाने लगा। आसा लकड़ी का था और वो कीड़ा दिन रात उसको खाता रहा। एक दिन आसा कमजोर हो गया, टूट गया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म जमीन पर गिर गया। तब जाकर जिन्नों को मालूम हुआ कि वो कब के गुजर चुके हैं। सोचिए कितना ड्रामाई सीन। जिन शॉक्ड, इंसान हैरान। जिन सोच रहे थे कि हम तो गैब जानते हैं, लेकिन ये छोटा सा कीड़ा उनको बता रहा है कि तुम पास कोई इल्म गैब नहीं। ये सबक था कि सिर्फ अल्लाह ताला गैब जानता है। जिन भी लिमिटेड है, वो भी मखलूक है। इंसानों के लिए भी ये पैगाम है कि दुनिया की कुव्वत और सल्तनत फानी है, मौत कभी भी आ सकती है और हम सबको अल्लाह के सामने जवाबदेही होना है। अब इस किस्से को थोड़ा डिटेल से समझते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत कैसी थी? उनके पास वो खजाना था जो शीबा की मलिका बिल्कीस को हैरान कर गया। उन्होंने जिन्नों से अर्श बिल्कीस मंगवाया था एक पल में। परिंदे उनके लिए खबरें लाते थे। हुदहुद ने बिल्कीस की खबर दी। हवा उनके हुक्म पर चलती थी। लेकिन ये सब अल्लाह की नेमत थी, ना कि उनकी अपनी कुव्वत। उनकी मौत के वक्त वो बैतुल मुकद्दस बना रहे थे, जो मस्जिद अक्सा का हिस्सा है। जिन इस पर काम कर रहे थे, लेकिन उनमें से कुछ बदकार थे जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के बगैर आजाद होना चाहते थे। लेकिन अल्लाह ने उनको मेहनत में लगाए रखा ताकि तामीर मुकम्मल हो। कुछ रिवायतों में इब्न कसीर रहीमहुल्लाह ने लिखा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम माइन में काम करवा रहे थे और असा पर टिक कर बैठ गए। मौत आई लेकिन जिस्म वही रहा। जिन ने सोचा वो सो रहे हैं या इबादत में है। ये कीड़ा, टर्माइट, अल्लाह की छोटी सी मखलूक जो लकड़ी को खाती है। ये दिखाता है कि बड़ा से बड़ा बादशाह भी छोटे से जानवर के सामने बेबस है। जिन जो खुद को सुपीरियर समझते थे, उनको ये सबक मिला कि तुम गैब नहीं जानते, इतने दिन मेहनत ना करते। इस किस्से से हम क्या सीखते हैं? पहला, मौत का वक्त अल्लाह के हाथ में है। कोई नबी हो या बादशाह, सबको जाना है। दूसरा, इल्म गैब सिर्फ अल्लाह के पास, न जिन, न इंसान, न फलकियों के पास। तीसरा, शुक्र अदा करो नेमत का, क्योंकि सल्तनत फानी है। चौथा, छोटी मखलूक भी अल्लाह की कुदरत का हिस्सा है। एक कीड़ा ने बड़ा राज खोला। अब सोचिए, आज के जमाने में लोग जादू, सिहर, जिन पर यकीन करते हैं, लेकिन ये किस्सा बताता है कि जिन भी लिमिटेड है। वो अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं कर सकते। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।
कमेंट्स में बताइए आपको इस किस्से से क्या सबक मिला। नेक्स्ट वीडियो में हम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के और राजों पर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।